Assalamu alaikum dear student, my name is Kashif Iqbal, I am your physics teacher. Today is our topic is unit number 4 and its name is motion and force. देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मोशन एंड फोर्स में सबसे पहले लॉज ऑफ जो फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और फिर उसके बाद हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन एंड सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। उसके बाद उसकी डेरिवेशन भी की थी F = 2ma। आज हम करेंगे बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्वेश्चन जो हमें सबसे पहले आता है वो यही आता है कि स्टेट थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, यानी कि आपने स्टेट करना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को और उसके लिए इसको एक्सप्लेन भी करना है विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन होता कौन सा है? ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है लेकिन वो होता क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बॉल को वॉल पर फेंकता हूँ तो जितनी फोर्स से मैं इसको फेंकूंगा उतनी फोर्स से वो रिटर्न बैक मेरी तरफ भी आएगी। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह हम अगर वॉक कर रहे होते हैं, वॉक के दौरान हम क्या कर रहे होते हैं? अर्थ को पीछे की तरफ, ज़मीन को पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको भी शो किया है, द गैसेस फॉर्म्ड इन रॉकेट इंजन ड्यू टू द कंबस्शन ऑफ फ्यूल कि will rush out with great speed through a jet on a backside as a reaction the rocket moves in the upward। यानी कि इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो रॉकेट इंजन के अंदर जो है फ्यूल जो है वो फ्यूल के ज़रिए गैसेस बनती हैं और उन गैसेस के प्रेशर के ज़रिए गैसेस का जो प्रेशर होता है वो डाउनवर्ड होता है। उस डाउनवर्ड रिएक्शन की वजह से उसका ऑपोजिट रिएक्शन आता है कि रॉकेट ऊपर की तरफ लॉन्च होता है। तो देखें इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन वो रिएक्शन जो है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आज हम ये पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। देखिए क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 9th तक मैट्रिक दोनों के लिए। तो इसकी डिफरेंशिएट के लिए सबसे पहले देखें यहाँ पे हमने दोनों की डेफिनेशन, मास की डेफिनेशन और वेट की डेफिनेशन, ये दोनों का एक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मास की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास, यानी कि किसी भी बॉडी में जो जितना मैटर होता है वो उसका मास कहलाता है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर वेट को देखा जाए तो वेट एक फोर्स है। वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर, और वेट एक वो फोर्स है जिसके जरिए जो अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है वो फोर्स कहलाती है वेट। तो वेट एक फोर्स होगी। द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या है? kg, किलोग्राम। और जबकि वेट का जो है ऐसा यूनिट इज न्यूटन, क्योंकि वेट एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। इसी वजह से वेट का जो यूनिट है वो भी क्या आ जाएगा आपके पास? न्यूटन आ जाएगा। इसके बाद इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यस, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जब कोई डायरेक्शन नहीं होती तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन किधर होती है? टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। जब भी फॉर एग्जांपल अगर कोई बुक ऊपर रखी हुई है टेबल के तो उसके वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो उसकी डायरेक्शन हुई तो डायरेक्शन है, तो इसी वजह से वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसी तरह इट कैन बी मेजर्ड बाय अ फिजिकल बैलेंस। अब देखें इसको जो हम मेजर्ड करते हैं किससे करते हैं? फिजिकल बैलेंस के थ्रू। और जबकि वेट को जो मेजर्ड करते हैं वो हम स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू करते हैं। अब इसका नेक्स्ट, इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। मास हर जगह एक जैसा ही रहता है, एक ही वैल्यू है इसकी, क्योंकि ऐसा यूनिट है kg। तो तमाम जगह जहाँ पे भी मास को मेजर्ड किया जाएगा वो kg में ही किया जाएगा। जबकि वेट जो है वो डिपेंड करता है हाइट पे, क्योंकि वेट जितनी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट होगा उतना वेट जो है उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेटा मोमेंटम, और इसका क्वेश्चन जो है आपके लिए आता है जो डिफाइन मोमेंटम एंड राइट डाउन इट्स फार्मूला एंड यूनिट।
तो देखिए बेटा, जब भी आप किसी चीज़ की डेफिनेशन जब भी लिखेंगे तो लाजमी बात है आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे, तभी डेफिनेशन के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए मोमेंटम की डेफिनेशन, सबसे पहले आपके पास द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर मोशन करने की जो सलाहियत होती है वो उसका मोमेंटम कहलाता है। और इसकी अनदर एग्जांपल द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है मोमेंटम, ठीक है। और मोमेंटम जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज़ न्यूटन सेकेंड। और मोमेंटम जो है उसकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसमें आप देख लें वेलोसिटी यूज़ हुई है, वेलोसिटी भी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब मोमेंटम भी जो है वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इसका जो फार्मूला है इसकी डेफिनेशन के लिहाज से बनेगा द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। अब मोमेंटम के बारे में ये बता दें, जो किसी भी बॉडी का मोशन उस करने की सलाहियत वो उसका मोमेंटम कहलाता है। और मोमेंटम से रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारे पास, वो है उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद द एग्जांपल। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं बेटा। जो स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है यहाँ पे, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यानी कि मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे वो बिफोर कोलिजन हो या आफ्टर कोलिजन हो, उसका मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। तो उसी को हम प्रूव करते हुए हमने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की एक एग्जांपल दी है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कंसीडर करते हैं हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक m1 है एक m2 है। और m1 की जो वेलोसिटी है वो u1 है और m2 की जो वेलोसिटी है वो u2 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या बनेगा, इसका m1 u1 बनेगा और इसका m2 u2 बनेगा, ठीक है। लेकिन ये मोमेंटम जो है वो बिफोर कोलिजन है, कोलाइड अभी नहीं किया बॉडीज़ ने। जब बॉडीज़ कोलाइड करेंगी तो इनकी जो वेलोसिटी u1 और u2 है वो कन्वर्ट हो जाएगी v1 और v2 में। तो बस फिर आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो बन जाएगा m1 v1 और m2 v2। और इसके लिहाज से लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यही है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम जब भी हम सम अप करेंगे बिफोर कोलिजन और सम अप करेंगे आफ्टर कोलिजन तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि m1 u1 इज प्लस m2 u2 जो कि बनता है बिफोर कोलिजन, m1 v1 प्लस m2 v2 जो कि बनता है आफ्टर कोलिजन। ये दोनों क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है हमने इस एग्जाम्पल के साथ सीखा, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन मोमेंटम की लर्न करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो कि जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से, इसको भी अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले हम डिटरमाइन दी पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 kg व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हम यही न्यूमेरिकल में से पुट आउट करेंगे। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 kg। तो गिवन डाटा में मास हमें गिवन है 900 kg, ये गिवन है ना बेटा। व्हेन अ नेट फोर्स, और फोर्स भी हमारे पास गिवन है 2700। और हमने मालूम क्या करना है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है। तो कैलकुलेशन में हमारे पास जो फार्मूला है वो यूज होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, F इज इक्वल टू ma। m हमारे पास F हमारे पास है 2700, m हमारे पास है 900 और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो 900 ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा बेटा, ये कैंसिलेशन करेंगे आप, 9 1 9 9 3 27। तो a आपके पास आ जाएगा
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4.2 करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 4.2 बिल्कुल सेम एज इट इज़ प्रॉब्लम नंबर आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर जो है 2 वो बिल्कुल एज इट इज़ है। तो आपने जब मैंने एग्जांपल आपको करवा दूंगा तो प्रॉब्लम नंबर 2 आप खुद करेंगे घर में सॉल्व, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब देखिए यहाँ पे गिवन डेटा में आपके पास मास जो है, अब इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, कार ऑफ मास 1000 kg, जो जी वैल्यूज हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। मास हमारे पास 1000 kg है बेटा, और ट्रैवलिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब वो ट्रैवल करी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या 100 किलोमीटर पर आवर है। क्यों इनिशियल वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है? उसने कहा इज यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट, क्योंकि वो बाद में जो है वो रेस्ट में आ जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है। और ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, और डिस्टेंस उसने कवर किया 40 मीटर। अब देखें ये वेलोसिटी जो है वो हमारे पास ये पूरे न्यूमेरिकल से मैंने डाटा कैलकुलेट कर लिया फॉर। अब अच्छा हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने एवरेज डेक्लेरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन मालूम करना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी फर्स्ट। एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, फोर्स भी नेगेटिव आएगी क्योंकि ये ब्रेकिंग फोर्स है रोकने के लिए। अब यहाँ पे देखें डाटा के हमारे पास पूरा डाटा गिवन, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो हम 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 3600 से। तो करते हैं बेटा, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 27.78 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास देखिए इन डेटा को, इन इंफॉर्मेशन को, गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम मालूम करेंगे ए, और इस इंफॉर्मेशन के लिहाज से हमारे पास जो बनता है ए को फाइंड आउट करने के लिए वो इक्वेशन थर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ए एज इट इज, एस आपके पास 40 आ जाएगा, वी एफ आपके पास 0 का स्क्वायर, वी आई आपके पास आएगा 27.78 का स्क्वायर। अब ये आपके पास 80A बन जाएगा, और 27.78 का स्क्वायर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपके पास -771.72। ये 80 मल्टीप्लाई राइट पे जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा, -771.72 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 80 से तो हमारे पास नेगेटिव के आंसर क्या आएगा देखते हैं। यह आ जाएगा -9.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने एक्सेलरेशन मालूम किया ना बेटा, अब हमने फोर्स मालूम करनी है। फोर्स के लिए आसान फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। एम आपके पास कितने हैं बेटा? 1000 है, और ए आपने कैलकुलेट किया है -9.64, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 9.64 को 1000 से, लाजमी बात है 640 आपके पास आ जाएगा फोर्स। ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये ब्रेकिंग फोर्स है, ठीक है बेटा। और ये बिल्कुल एग्जांपल नंबर प्रॉब्लम नंबर 2 जो न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम नंबर 2 है बिल्कुल एज इट इज है, तो ये आपने खुद करना है। प्रॉब्लम न्यूमेरिकल हम नंबर 3 करेंगे बेटा, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, इसको रीड करते हैं, इसमें से डाटा कलेक्ट करते हैं, गिवन डाटा, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, तो यहाँ पे मास हमारे पास कितना आ गया जी? 50 ग्राम। ग्राम में तो उसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से जब डिवाइड करेंगे 0 से कैंसिल, 0.05 kg आ जाएगा। उसके बाद ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ, यानी कि वेलोसिटी आपके पास गिवन है, वो हमारे पास कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। पेनिट इनटू अ बैग सैंड एंड इज यूनिफॉर्म ब्राउट टू रेस्ट, यानी कि फिर ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई? 0 आ गई। टू रेस्ट इन 0.05 सेकेंड, इसका मतलब टाइम हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा? 0.05 सेकेंड।
ये इस प्रॉब्लम से, इन सारी स्टेटमेंट से हमने ये गिवन डाटा कलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या, हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट, यानी कि डिस्टेंस हमने मालूम करने फर्स्ट, और फिर सेकंड आपके पास क्या है, द एवरेज फोर्स। बी पार्ट में आपने मालूम करना है जी एवरेज फोर्स, एफ आपके पास आ जाएगा जी फोर्स। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेशन के अंदर देखें, सबसे पहले हमारे पास गिवन जो है उसके लिहाज से सबसे पहले हम ए फाइंड आउट करेंगे। ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो ए आपके पास, वी एफ क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, वी आई हमारे पास 15 है और टी हमारे पास 0.05 है। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, -15 अपॉन 0.05। इसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो है 15 डिवाइडेड बाय 300 0.05, तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर -300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन हमने फाइंड आउट किया। ये क्यों किया एक्सीलरेशन, ताकि हम एस मालूम कर सकें। ठीक है, क्योंकि एस अगर हमने मालूम करना है तो एस का फार्मूला हमारे पास क्या है जी, एस 2as वाला फार्मूला भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 2as वाला फार्मूला मैं यहाँ पे लगा दूंगा, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास देखें 2a की वैल्यू आपके पास क्या है, -300, और s आपके पास कैलकुलेट करने हैं, वी एफ आपके पास कितने हैं बेटा, 0 का स्क्वायर, और वी आई आपके पास कितने हैं बेटा, 15 का स्क्वायर। तो ये आपके पास 302 से मल्टीप्लाई है तो -600 आ जाएगा बेटा, और ये -15 का 225, और s आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो s आपके पास कितना आ जाएगा, -225 डिवाइडेड बाय -600। तो इसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.375 मीटर। ये आपने एक कैलकुलेट किया। अब आपने मालूम करने एफ, तो एफ का फॉर्मूला आप बेटा इजीली एफ इज इक्वल टू क्या है बेटा, एम ए। एम आपके पास मास गिवन है 0.05 kg, और आपके पास एक्सेलरेशन कितने, -300, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -15 न्यूटन। तो ये आपकी प्रॉब्लम पूरी होगी। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल। तो लेकिन न्यूमेरिकल, अब देखें प्रॉब्लम नंबर जो 3 है उसमें आपने प्रॉब्लम नंबर 3 जो है, बिल्कुल आपने प्रॉब्लम नंबर 4 ये आपने होमवर्क है ये आपका, ये होमवर्क में करनी है, खुद करनी है। अब इसी तरह आप देखें एग्जाम्पल नंबर 4.4। एग्जाम्पल नंबर 4.4 में क्या है आपके पास बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4.4 आप करेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने खुद करनी है एज अ होमवर्क। 4.5 प्रॉब्लम नंबर ये आपने खुद करने हैं बेटा। जब हम ये कर लेंगे एग्जाम्पल 4.4 तो 4.5 आप खुद घर में करेंगे। तो पढ़ते हैं जरा 4.4। अ 2 ग्राम बुलेट इज फायर्ड। अब देखें बेटा ये एग्जाम्पल में कहीं बहुत सारी बुक्स में वहाँ पे 5 ग्राम लिखा हुआ है, तो आपने इसको 2 ग्राम्स कर लेने, जो करेक्ट वैल्यू है वो 2 ग्राम है। अ 2 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 800 ग्राम पिस्टल विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल। यानी कि अगर आपने एक बुलेट को फायर किया है तो उससे जो रिटर्न फोर्स आई है वो कितनी होगी गन की। अब देखें सबसे पहले तो आप देखें जब बुलेट और गन हमने फायर नहीं की थी तो वो उसकी वेलोसिटी बुलेट की भी 0 थी और गन की भी क्या थी, 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने सबसे पहले यहाँ पे जब डाटा कलेक्ट किया है तो डाटा में हमारे पास आया, पहले तो हमारे पास बुलेट का मास आ गया 2 kg। अब 2 ग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में तो 1000 से इसको क्या कर देंगे आप डिवाइड, तो यह आ जाएगा 0.02। यानी कि मास हमारे पास बुलेट का आ गया 2। और फिर दूसरा मास जो पिस्टल का है वो हमारे पास कितने 800 kg है, सॉरी ग्राम है। तो इस ग्राम को भी हमने 800 ग्राम है तो हम 800 को डिवाइड कर देंगे 1000 से,
तो हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, ये 0 से कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, 0.8 kg आ जाएगा। ठीक है, ये बुलेट ये जो है मास आ गया आपके पास पिस्टल का। अब देखें जब हमने फायर नहीं किया, बुलेट की वेलोसिटी भी 0 है और गन की वेलोसिटी भी क्या है 0 है, तो स्पीड ऑफ बुलेट यानी कि जो है हमारे पास u1 इसको कहेंगे वो 0 है बिफोर फायर, और स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर फायर जो है, फायर के बाद जो है वो कितनी 50 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ पिस्टल जो है बिफोर फायर नहीं किया तो पिस्टल की वेलोसिटी क्या आ गई 0 u2 कह के, और स्पीड ऑफ पिस्टल आफ्टर फायर जो हमने v2 हमने क्या करना है मालूम करना है। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो हमने जब स्पीड ऑफ बुलेट जो है बिफोर फायर वो 0 है क्योंकि रेस्ट की हालत में था, और जब फायर किया तो उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, और गन जो है बिफोर फायर वो 0 थी, लेकिन जैसे ही उसको फायर किया होगा तो रिकॉइल आया होगा उसको हम v2 कहेंगे, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा जी, बिफोर आफ्टर सेम होगा, यानी कि m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2। अब देखें यहां मास को हम लगा लेंगे, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी की वजह से बुलेट की भी और पिस्टल की 0 है, तो ये दोनों क्वांटिटी हमारे पास 0 हो जाएगी बेटा, और m1 हमारे पास यहां पे कितना है बेटा 0.002, और वेलोसिटी v1 हमारे पास कितनी है 50, और m2 हमारे पास कितना है बेटा 0.8, और v2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो ये 0 आ गया, और 50 को जब हम 0.022 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आ जाएगा बेटा इसका 0.1। ठीक है, और जब ये आएगा तो ये आपके पास 0.8 v2 आ जाएगा, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -0.1, और ये डिवाइड हो जाएगा 0.8 से v2, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर। और इसी तरह एग्जांपल आपने प्रॉब्लम नंबर जो है ये एग्जांपल नंबर 4.4 का सेम आपने एग्जांपल होमवर्क में प्रॉब्लम नंबर 4.5 करनी है। ठीक है, आई होप मैंने जितना भी आपको समझाया है एग्जांपल, न्यूमेरिकल, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद जो है डिफरेंशिएट बिटवीन वेट एंड मास, ये सब को अच्छी तरीके से आप लर्न करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जो है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है बेटा। अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।